Hello, good morning students. Today we are going to start a new lesson in our moral science book. Okay students, so get ready with your moral science book and name of the lesson is Cycle of Evil. Okay students, lesson 2, Cycle of Evil. In my previous video I have give you a model reading students, and also I told you that read the lesson and underline the hard words in your book. And I hope that you all have underlined the hard words in your book students. So today I will give you a explanation student. Okay students, so listen very carefully. This is very interesting story. बहुत ही अच्छी story है students. आप इसे सुनिए and then we will complete exercise of this lesson. Okay, just wait a minute. So let's start students. Open your book of moral science, lesson 2. Today we will study lesson 2, cycle of evil. The meaning of cycle of evil. Evil means होता है students बुराई. Evil means क्या होता है? बुराई. अब यहाँ पे cycle of evil इस चैप्टर में हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि जिसने बुरा किया उसके साथ क्या हुआ, जैसे को तैसा वाला यहाँ पे हम पढ़ेंगे साइकिल ऑफ इविल में. एवरीवन शुड हैव हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग इविल डीड्स. एवरीवन शुड सेव हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग इविल डीड्स. हर किसी को बुरा करने से अपने आप को बचाना चाहिए. वी शुड नॉट टीज एनीवन. हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए. एवरी लिविंग बीइंग वेदर द मैन, एनिमल, बर्ड और इंसेक्ट इज़ द क्रिएशन ऑफ गॉड. स्टूडेंट्स रिमेंबर कीजिएगा कि कोई भी लिविंग बीइंग है, या वो मैन हो, एनिमल हो, बर्ड हो या फिर इंसेक्ट हो, ये क्रिएशन होते हैं गॉड के द्वारा बनाए गए हुए थिंग्स हैं. गॉड लिव इन एवरीथिंग, और गॉड जो है हर एक चीज़ में है. इफ़ वी टीज एनीवन इट मीन्स वी आर डूइंग अगेंस्ट टू गॉड. अगर हम किसी को टीज़ कर रहे हैं, टीज़ मीन्स परेशान कर रहे हैं, तो इसका मीन्स कि हम गॉड के अगेंस्ट जा रहे हैं. गॉड विल पनिश अस, और इसके लिए गॉड जो है वो पनिश भी करेंगे. सो वी शुड लव ऑल लिविंग बींग्स. इसलिए हमें हर एक लिविंग बींग से लव करना चाहिए. वी डू नॉट डू सो और डू अगेंस्ट इट. हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें हर्ट हो. वी विल बी पनिश्ड बाय द डिवाइन पावर. और एक ऐसी पावर के द्वारा हम पनिश्ड होंगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा. अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो ही सेम हमारे साथ बुरा करे, लेकिन कुछ ऐसे डिवाइन पावर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो समझ नहीं आते हैं और वो हमारा बुरा करके चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमने भी कभी ना कभी किसी का बुरा किया रहता है. सो लेट्स रीड दिस स्टोरी. एक स्टोरी है, चलिए उसे पढ़ते हैं. वंस देयर वॉज अ किंग. एक बार की बात है कि एक राजा था. ही वॉज सो क्रूअल एंड अनजस्ट दैट हिज सब्जेक्ट्स. वो अपने प्रजा के लिए बहुत ही क्रूर और अन्यायी था. अर्न फॉर हिज डेथ और डिथ्रोनमेंट. उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उसके किसी भी फैसले से किसी का डेथ हो जाए या फिर किसी का कुछ भी हानि हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. हाउ एवर वन डे ही सरप्राइज देम. और पता नहीं कैसे उसने एक दिन सबको सरप्राइज्ड कर दिया. किसने? किंग ने सबको सरप्राइज्ड किया. कैसे? बाय अनाउंसिंग मीन्स घोषणा किया. दैट ही हैड डिसाइडेड टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ. उसने अनाउंस किया, घोषणा किया कि वो अब बदलने जा रहा है. नो मोर क्रूएल्टी, नो मोर इनजस्टिस. अब कोई क्रूरता नहीं, कोई अन्याय नहीं. ही प्रॉमिस्ड एंड ही वॉज अ गुड एज हिज वर्ड. वो उसने प्रॉमिस किया अपने सब्जेक्ट से, अपने प्रजा से, कि वो अब किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करेगा, कोई क्रूरता वाला काम नहीं करेगा, किसी को पनिश हार्टली नहीं करेगा, और एक बहुत ही जेंटलमैन की तरह, बहुत ही अच्छे व्यक्ति की तरह रहेगा. ओके. ही बिकेम नोन एज जेंटल मोनार्च. और उसके बाद उसे जेंटल मोनार्च के नाम से जाना लगा. Months after his transformation, one of his ministers gathered enough courage to ask him what had brought about his change of heart.
मंथ्स आफ्टर हिज ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ महीने बीते जब उसके अंदर चेंजेस आ गया था। उनके जो प्रजा थी उनमें से एक ऐसा मिनिस्टर था जिसने एक साहस किया पूछने का साहस किया कि ऐसा आपके साथ राजा क्या हुआ, महाराज आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप एकदम से चेंज हो गए, आपका जो हार्ट है वो चेंज हो गया। द किंग आंसवर्ड, किंग ने आंसर किया, एज आई वॉज गैलोपिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जब मैं एक दिन फॉरेस्ट से जा रहा था, आई कॉट साइट अ फॉक्स बीइंग चेस्ड बाय अ हाउंड, मैंने देखा कि एक फॉक्स जो है, एज आई वॉज गैलोपिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई कॉट साइट ऑफ अ फॉक्स बीइंग चेस्ड बाय अ हाउंड, मैं जब एक जंगल के रास्ते गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक फॉक्स जो है, एक फॉक्स को, एक लोमड़ी को एक शिकारी कुत्ता जो है चेस्ट कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था, दौड़ा रहा था। द फॉक्स escaped into his hole but not before the hound had bitten into its leg and lamed it for life. फॉक्स तो जैसे जैसे अपनी जान बचा के अपने होल में जा घुसी, लेकिन अभी कुछ ही दूर वो शिकारी कुत्ता गया रहा होगा और उसका जो लेग था वो लेम्ड हो गया, बिटन हो गया, किससे जाके टकरा गया, जिसके वजह से उसके पैरों में चोट लग गई और वो हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया, लेम्ड हो गया। लेटर आई रोड इन टू अ विलेज एंड सॉ द सेम हाउंड देयर, मैं अभी कुछ ही दूर आगे गया था कि मैंने गांव में आगे गया कि मैंने देखा एक और शिकारी कुत्ता सेम, इट वॉज बार्किंग एट अ मैन, वो एक आदमी पे भौंक रहा था। इवन as I watched, the man picked up a huge stone and flung it at the dog, breaking its leg. मैं अभी वॉच ही कर रहा था कि मैंने देखा कि उस कुत्ते पर उस आदमी ने एक स्टोन उठाया, बड़ा स्टोन पत्थर उठाया और फ्लंग किया, उसके ऊपर फेंका मारने के लिए। फ्लंग इट एट द डॉग ब्रेकिंग इट्स लेग, मारने के लिए दौड़ा उसको ताकि उसका पैर टूट जाए। द मैन हैड नॉट गॉन फार व्हेन ही वॉज किक्ड बाई अ हॉर्स, और उसने तो पत्थर चला भी दिया, ऐसे आप देख सकते हैं फिगर में स्टूडेंट्स, उसने पत्थर चला भी दिया, लेकिन अभी चलाने के बाद वो आदमी बहुत दूर नहीं गया था कि एक हॉर्स ने उसको किक्ड किया, एक हॉर्स ने उसको किक्ड किया और उसके नी में जो है उसके नी में, उसके घुटनों में चोट लग गई और वो हमेशा के लिए डिसेबल हो गया, हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। द हॉर्स बिगैन टू रन बट इट फेल इनटू अ होल एंड ब्रोक इट्स लेग, और फिर क्या होता है, हॉर्स भी अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होता है दौड़ते हुए कि वो गिर जाता है एक होल में, एक बहुत बड़ा होल रहता है, गड्ढा रहता है, वहाँ पे गिर जाता है। रिफ्लेक्टिंग ऑन ऑल दैट हैड हैपेंड आई थॉट इविल बिगेट्स इविल। अगर हम सारी चीज़ों को देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे किंग कह रहा है कि मैं सारी चीज़ों को देखता तो उससे यही दिखने को मुझे मिल रहा था कि बुराई हमेशा बुराई ही लाती है, आप किसी का बुरा करोगे तो आपका भी बुरा होगा। मीन्स उसने देखा एक फॉक्स जो है एक कुत्ते के द्वारा, एक शिकारी कुत्ता एक लोमड़ी को दौड़ा रहा था, फॉक्स तो बच गई लेकिन वो कुत्ता जा गिरा और उसका पैर हमेशा के लिए लेम्ड हो गया, लंगड़ा हो गया, आपने देखा होगा। लेकिन फिर आगे क्या होता है, वही सेम कुत्ता अभी जाता रहता है और भौंकता है एक मैन के ऊपर, एक आदमी के ऊपर, वो आदमी स्टोन उठाता है मारने के लिए और मारता भी है। फिर आगे क्या होता है, थोड़ा दूर वो आदमी जाता है और एक हॉर्स के द्वारा उसे चोट लगती है, घोड़े के द्वारा किक करने से उसे चोट लगती है और उसका घुटना जो है टूट जाता है और वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। फिर उसके आगे क्या होता है, जिस हॉर्स ने किक मारा रहता है वो हॉर्स अभी बहुत दूर नहीं गया रहता है और उसके बाद आप देखते होंगे कि वो हॉर्स भी जो बहुत बड़े होल में जाके गिरता है और उसका भी पैर वहाँ पे टूट जाता है। सो इन सारी चीज़ों का मीनिंग एक ही है, इविल बिगेट्स इविल। इविल बुराई जो है वो बुराई ही लाती है, बुरा करने पे बुरा ही मिलता है स्टूडेंट्स। आई विल श्योरली बाई ओवरटेकन बाई इविल, और उस दिन से किंग जो सोचते हैं कि मैं अब बुराई का रास्ता छोड़ दूंगा। सो आई डिसाइडेड टू चेंज, और तब किंग जो सोचते हैं कि मैं अब चेंज हो जाऊंगा। द मिनिस्टर वेंट अवे कन्विंस्ड दैट द टाइम वॉज राइट टू ओवरथ्रो द किंग एंड साइज द थ्रोन। Immersed in thought, he did not see the step in front of him and fell, breaking his neck.
सो तब क्या होता है, द मिनिस्टर वेंट अवे कन्विंस्ड दैट द टाइम, मिनिस्टर जो रहता है, मंत्री जो होता है, वो सोचता है कि अभी यही समय है कि जो किंग है उसको सिंहासन से गिरा देने का, और उसका सिंहासन अब मैं सीज कर लेता हूँ, छीन लेता हूँ। तो क्या होता है, मंत्री के मन में एक लालच आती है, एक बुराई आती है, एक एविल आता है। इमर्स्ड इन थॉट, वो सोचता है कि राजा जो हैं ये तो विचारों में डूबे हुए हैं कि वो चेंज कैसे हो गए, यही सही समय है। ही डिड नॉट सी द स्टेप इन फ्रंट ऑफ हिम, और यही सोचते हुए वो अपना स्टेप आगे बढ़ाता है, और वो आगे नहीं देखता है कि उसके आगे जो स्टेप है उसके ऊपर और भी स्टेप्स हैं। ही डिड नॉट सी द स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, वो अपने सामने के स्टेप्स नहीं देखता और अपना पैर बढ़ाता है, और क्या होता है, वो गिर जाता है। फेल मीन्स गिर जाता है, ब्रेकिंग हिज नेक, और उसकी जो गर्दन होती है वो टूट जाती है। सो स्टूडेंट्स, मोरल ऑफ द लेसन इज इविल बिगेट्स इविल, लव बिगेट्स लव। अगर आप बुराई करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, अगर आप लव दोगे तो आपके साथ भी सभी अच्छे से पेश आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, कम ऑन द एक्सरसाइज, यू हैव टू फिल द MCQs. I taught you evil begets evil, good or love. Evil begets evil, so you have to take in front of evil. Love begets love. The king was cruel, unjust or both. King कैसा था, क्रूअल था, अनजस्ट था कि दोनों था? किंग दोनों था, क्रूर भी था शुरुआत में और अन्याय भी था। गॉड लिव्स इन एवरीथिंग, टेम्पल और फॉरेस्ट, गॉड लिव्स इन एवरीथिंग। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके हेल्प से आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो है फिल करना है। द किंग बिकेम नोन एज जेंटल मोनार्च, किंग जो थे उन्हें किसके नाम से जाने लगा? जेंटल मोनार्च के। द फॉक्स escaped into his hole. The king was cruel and unjust. We should love everyone. And now this is your homework student. Exercise C is your homework. You have to fill it. And also look at the picture and write good or bad. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ यस और नो। आपको इन क्वेश्चंस को रीड करना है और आंसर करना है ओनली यस और नो में। एंड नेक्स्ट इज़ फन टू डू। ये पिक्चर देखना है, इसमें जो गुड है उसके नीचे आपको गुड लिखना है, जो बैड है उसके नीचे आपको बैड लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, these 3 things is your homework. Exercise E and this and exercise C also. Okay students, and next time I will tell you that how could you write these all the things in your copy.